अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी जानदार सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। All cells have a thin and elastic cell membrane around the cytoplasm. For example, ये एक सेल है, ठीक है। सेल के सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आपको सेल की एक बाउंड्री नज़र आ रही है यहाँ तक। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अराउंड जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये मेम्ब्रेन होती कैसी है? थिन होती है, यानी पतली सी होती है, एंड इलास्टिक, लचकदार होती है। लचकदार कितनी लचकदार होती है? इतनी कि वो जो है एक हद तक बेंड भी हो सकती है और उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए या उसको ज़्यादा यानी कि स्ट्रेच किया जाए या बेंड किया जाए तो वो जो है टूट भी सकती है, यानी कि वो अपनी शेप जो है वो खो देगी। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ये पास होने देती है। यहाँ से इसका आगे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल। ये जो मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर जो चीज़ें जिन्होंने अंदर जाना है या जो सेल के अंदर चीज़ें हैं उन्होंने बाहर जाना है, तो वो कैसे जाएंगी ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देती है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, उनको गुजरने नहीं देती। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत होती है, या वो मॉलिक्यूल्स जिनको बाहर सेल से जाना होता है और उनका निकलना भी ज़रूरी होता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? फिर वो कैसे, यानी कि उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? तो उसके लिए जो है हम जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। Cell membrane is composed of proteins and lipids and small quantity of carbohydrate. Cell membrane की chemical composition क्या है? Cell membrane proteins, lipids और थोड़ी सी मिकदार में क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। The structure of cell membrane is described as fluid mosaic model. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बयान करता है। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक लिपिड्स जो हैं, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन, लिपिड्स और थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनी होती है। तो जो लिपिड है वो क्या करता है? फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाता है, इन विच, जिसमें प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो धंसे होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। देखिए जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं वो जो है मूव कर सकती हैं इस तरह करके, ठीक है, मूव कर सकती हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, लिपिड और प्रोटीन्स की इन मूवमेंट्स की वजह से द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज। तो क्या होता है? इस मूवमेंट की वजह से जो लिपिड्स और प्रोटीन का जो पैटर्न है, मोज़ेक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंट विद द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। देखें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। जब वो प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, और जब वो लिपिड्स के साथ मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड बना देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसके स्ट्रक्चर को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। अब लिपिड के एक मॉलिक्यूल को हम देखें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसका हेड होता है जो वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी जो है उनकी जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसकी दो टेल्स होती हैं। वो टेल्स क्या होती हैं? वाटर हीटर्स होती हैं, वाटर फेयरिंग होती है, यानी कि पानी से दूर भागती हैं। इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बाई लेयर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हम, ये एक सेल है।
सेल के बाहर वाली साइड पे भी पानी होता है और सेल के अंदर वाले साइड पे भी पानी होता है। और ये सेल की क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका छोटा सा पीस लेकर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूँ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फास्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो सबमर्ज्ड होती हैं, यानी कि धंसी होती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर भी पाई जाती हैं और कुछ जो होती हैं सबमर्ज्ड होती हैं। यहाँ पे देखें ग्लाइकोलिपिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में मौजूद हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है। यहाँ पे आपको कुछ उसके मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उनको फिल करते हैं ताकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है वो कायम रहे, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, अब हम जो है ना एक चीज़ समझते हैं, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका लफ्ज़ी मतलब मैं आपको समझाती हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी की तरह, लिक्विड की तरह मूव करना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड होती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको प्रोटीन्स और ये लिपिड्स है ये जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप है वो चेंज होती है। इससे पता चलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ी फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, ठीक है, मूव कर सकती है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखें कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है। ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी एक मोज़ेक पैटर्न देती है, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मैं इसको आसान डेली लाइफ एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो जिस तरह आप देखेंगे कि एक पूल है, पूल के जो है उसको आप खिलौनों से भर देते हैं। अब जो खिलौने हैं वो जो पानी की सरफेस पे जो हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैर रहे होंगे। तो वो जो लिक्विड की सरफेस है वो ये सारा लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और जो ऊपर टॉयज़ हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिस तरह वो इधर उधर हरकत कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी हरकत कर रहे होते हैं। इसलिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। In eukaryotic cells, many organelles, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, and lysosomes are also bounded by membranes. तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो है मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं और वो मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ें जो सेल के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल के अंदर उनकी ज़रूरत भी है, तो वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकती तो वो फिर सेल के अंदर कैसे जाएंगी? तो उनके लिए कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो चीज़ों को अंदर और बाहर लेकर जाती हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है कैरियर प्रोटीन्स या चैनल्स होते हैं जो उन चीज़ों को अंदर और बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ पे देखें, एंड अदर लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल इज़ अटैच्ड विद द इनर साइड्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसके इनर साइड्स पर अटैच होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है,
ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो दरमियान वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है और ये कैसा होता है, जेल लाइक होता है। इट इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर। ये जो साइटोप्लाज्म है किस चीज़ का मिक्सचर है, वाटर का, प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, साल्ट्स होते हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो मिलकर ये क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर ऑर्गेनेलीज क्या है, मूव कर सकते हैं और अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें चूँकि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उन्होंने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। इट एक्ट्स एज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो तमाम रिएक्शंस जो इस सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कहीं पे चीज़ें बन रही होती हैं, कहीं पे चीज़ें जो है टूट रही होती हैं, ठीक है। ये तमाम रिएक्शन जो होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेक डाउन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ पे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन दिया जाएगा, उसके अलावा साइटोप्लाज्म ऑप्शन दिया जाएगा, दो ऑप्शन और भी दिए जाएंगे। तो आपने क्या टिक करना होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है ये फूड को भी स्टोर करता है और सेल का जो भी वेस्ट होता है उसको भी स्टोर करता है। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म that includes molecules and small particles such as ribosomes but not membrane bounded organelles। हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती है। अब साइटोप्लाज्म होता है, ये जो पूरा रीजन है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म में कौन सा पार्ट, साइटोसोल है। साइटोसोल क्या होता है, सेल का लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड, उस लिक्विड पार्ट में से सेल की जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको निकाल के बाकी जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।